विधायक पुष्पाराम गोदारा ने रतनगढ़ में जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने गुरुवार दोपहर को रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने सभी डॉक्टरों के चैम्बर, जांच लैब, भर्ती वार्ड आदि का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम जानी। विधायक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लगभग सभी डॉक्टर अपने चैम्बर में उपस्थित मिले। जो 1-2 चैम्बर खाली थे वो डॉक्टर छुट्टी पर थे। सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली, जिस पर विधायक ने पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को 3 दिनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ ने कुछ मशीनों व उपकरणों की कमी से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने कहा कि संसाधन अगर राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है तो ठीक है, नहीं तो वो विधायक कोटे से अस्पताल में संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा डॉक्टरों के रिक्त पदों पर विधायक ने कहा कि ऑर्थो व सोनोग्राफी के डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है, जिनमें ऑर्थो के डॉक्टर ने ज्वाइन भी कर ली है। बाकी सभी रिक्त पदों को आचार संहिता हटने के बाद वो सभी रिक्त पदों पर डॉक्टरी की नियुक्ति करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। साथ ही विधायक ने राज्य सरकार से मांग की है कि 1 साल पहले तत्कालीन अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने इस अस्पताल के नए भवन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन अभी तक नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसे तुरंत शुरू करवाएं। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, गिरधारी लाल बांगड़वा, संदीप भार्गव, मुख्तार अहमद खान, अब्बास गौरी, रामनिवास बांगड़वा आदि साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। कोई अव्यवस्था मिली या सब सुचारू मिला? सर, अस्पताल की मैंने व्यवस्था का जायजा लिया। जहाँ तक डॉक्टर की सीटिंग का प्रश्न है, प्राय सभी डॉक्टर बैठे मिले। एक आधा डॉक्टर नहीं मिला जो इसने छुट्टी ले रखी है। वार्डों में सभी मरीजों से भी मिला, उन्होंने व्यवस्था मुझे संतोषजनक बताई। जहाँ तक सफाई का प्रश्न है, सफाई ठीक ठाक है। मैं पूरा ये तो नहीं कह सकता, पूरा श्योर नहीं हूँ कि शानदार सफाई है, लेकिन ठीक ठाक है। कुछ कमियाँ पाई गई सफाई में, जिसमें पीएमओ साहब को निर्देश दे दिए गए कि आने वाले 3 दिन में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। और जो हालांकि हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि स्टाफ की कमी है, लेकिन इतनी लू होने के बावजूद, गर्मी होने के बावजूद भी हमेशा का जो ओपीडी है वो घटा है, 60% हो गया, पहले 100% था। इससे लगता है कि अभी ताप घात लोगों को कम हुआ है, क्योंकि लोग सुरक्षित स्थानों पर बैठे हैं, पूरा जाब्ता कर रहे हैं। मैं भी अपील करना चाहता हूं कि गर्मी कम से कम बाहर निकलें ताकि ताप घात से बच सके। कुछ ताप घात के मरीज मिले भी और ठीक भी हुए। तो कुल मिलाकर के स्टाफ की कमी होना और कुछ मशीनरी की कमी है। यहाँ इनके पास कुछ नहीं है, एक डोडा लिए बैठा है। ये जांच वालों में एक विशेष प्रकार की स्पेशल मशीन आती है, उसकी भी डिमांड की गई है। इन दोनों डिमांडों की अगर ये हॉस्पिटल के संसाधनों से या राज्य सरकार के संसाधनों से हो जाएगी तो ठीक है। ये मेरे विधायक कोटे से इन लोगों को दूंगा ताकि लोगों को तत्काल जांच मिल सके, एक साथ मिल सके, और जो भी व्यवस्था है उसको व्यवस्था को ठीक किया जा सके। बाकी सफाई के मामले में भी हमने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि सफाई के मामले में, चाहे मेरे शौचालय हो चाहे मेरे वार्ड हो, सफाई के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट पीएमओ साहब को बोल दिया गया है। कुछ कमी भी पाई गई है, उसको तत्काल दुरुस्त करने के लिए भी कह दिया गया है। और बाकी डॉक्टरों की कमी, कलेक्टर साहब ने 2-3 आदमी लगाए हैं। हालांकि उन्होंने एक आदमी ज्वाइन किया, आर्थोपेडिक ने, खींचड़ ने। बाकी ये जो गायनिक है उसने ज्वाइन नहीं किया है, और एक वो जो सोनोग्राफी मशीन वाली है वो ज्वाइन नहीं किया है। 1-2 दिन में बात करके फिर ज्वाइन कराएंगे। और यहाँ डॉक्टरों की जो कमी, आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं पूरे डॉक्टर इस हॉस्पिटल में भर दूंगा। ये लोगों को लगेगा कि जिला हॉस्पिटल बनेगा। और इसके साथ साथ 50 करोड़ रुपए से नया प्रोजेक्ट हमारे कांग्रेस के राज में 1 साल हो गए स्वीकृत किए, टेंडर हो गए, शुरू नहीं किया गया। मैं आज हॉस्पिटल में इस आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूँ, राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के पीछे खूब जगह पड़ी है, 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने स्वीकृत कर रखे, तत्काल उस जिला हॉस्पिटल की बिल्डिंग शुरू की जाए। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से ऊपर मिलकर के ये कार्रवाई करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर वो आंदोलन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा बुधवार शाम 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करते ही शहर की केपीएस स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई।
निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है और 13 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर स्कूल व क्षेत्र का मान बढ़ाया है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में खुशबू प्रजापति ने 96.17%, युवराज ने 96.17, जितेंद्र ने 95.50, मानवी ने 95.33 आदि शामिल है। स्कूल निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी है। श्री तालवाले बालाजी मंदिर में चल रही रामकथा में गुरुवार को कथावाचक महंत दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि महात्यागी बाबा रामचंद्र दास महाराज द्वारा मंदिर परिसर में 50 वर्षों से चल रहे अनवर्त हरिनाम संकीर्तन, जिसमें अब तक 5 अरब 5 करोड़ नाम हरे राम हरे कृष्ण जप हो चुके हैं। यह पूरे रतनगढ़ का सुरक्षा कवच है। नाम जप से शहर में कभी भी प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती। यह जो कीर्तन अनवर चल रहा है, यह कीर्तन तब तक जारी रहेगा तब तक सृष्टि है। उन्होंने कहा कि राम भारत के प्राण है, हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है। हमें धर्म को धारण करते हुए समरसता का भाव पैदा करना होगा। रामायण के माध्यम से हमें धर्म की स्थापना, समाज उत्थान के साथ साथ सबरी के बैर, निषाद राज का मिलन आदि अनेक प्रसंग सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। महाराज ने कहा कि प्रेम ही जीवन है, हमें राम भरत चरित्र से प्रेम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके अलावा महाराज ने राम भरत मिलाप, सीता हरण आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में ओम प्रकाश मिटावा दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान कथावाचक ने संकीर्तन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने पर गुलाब सांसी सहित अन्य का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। कथा में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार गुरुवार को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू रविंद्र कुमार व सचिव डॉक्टर शरद व्यास ने रतनगढ़ में उप कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उनको दिए जा रहे भोजन, लाइब्रेरी आदि की जानकारी ली तथा बंदियों की पैरवी के लिए नियुक्त एडवोकेट तथा पैरवी के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान रतनगढ़ एसीजीएम अरुण कुमार जांगिड़, उप कारापाल जितेंद्र सिंह, असलम, सुनील मीणा, रवि आदि मौजूद थे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार गुरुवार को न्यायालय परिसर में हमारा संविधान हमारा सम्मान के अंतर्गत पंचप्राण की शपथ दिलवाई गई। यहाँ एडीजे महेंद्र भाटी, एसीजीएम अरुण जांगिड़, बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट रामोतार, तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया, जितेंद्र नाथोलिया, लक्ष्मी गहलोत सहित न्यायिक कर्मचारी मौजूद थे। सभी ने देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। रतनगढ़ में अचानक तबीयत बिगड़ने से नवविवाहिता की हुई मौत, पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ के वार्ड 26 में बुधवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने से एक नवविवाहिता की मौत हो गई, जिसके शव का गुरुवार को पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। सब इंस्पेक्टर देवी साई ने बताया कि आज जिलानी पुत्र सरवरदीन निवासी गांव दुजार पुलिस थाना लाडनू ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 26 वर्षीय बेटी साइना की शादी 16 मई को रतनगढ़ के वार्ड 26 निवासी अजीज चेजारा के साथ संपन्न हुई थी और रात को अचानक तबीयत बिगड़ने से साइना की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच एसडीएम अमित वर्मा कर रहे हैं। हाँ सर।
श्री जिलानी पुत्र सरवरदीन सिलावट मुसलमान उम्र 55 साल निवासी दुजार ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी लड़की साइना की शादी 16/5/24 को अजीज़ चेजारा निवासी वार्ड नंबर 26 रतनगढ़ के साथ की थी, जिसकी रात को मृत्यु होने पर मुझे सूचना सुबह मिली कि आपकी लड़की को बीमार होने पर हॉस्पिटल लाया गया था और मृत्यु हो गई। मैंने मुर्दाघर में आकर देखा, यहाँ मैंने व परिवार के सदस्यों ने मेरी लड़की मृत थी, अतः रिपोर्ट देता हूँ, उचित कार्रवाई करें। जिस पर शादी को मात्र 15 दिन होने की वजह से जांच श्रीमान एसडीएम साहब रतनगढ़ करेंगे। मौका पर श्रीमान एसडीएम साहब आए हैं, लाश का निरीक्षण कर लिया गया है। लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है, बाद पोस्टमार्टम वारिसान को लाश सुपुर्द की जाएगी। कैंपर गाड़ी की टक्कर से युवक की हत्या। छापर थाना अंतर्गत गांव कुवाड़िया में कैंपर की टक्कर मारकर बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। हत्या से आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया तथा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा और न ही शव को उठाया जाएगा। अस्पताल में बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीणजन एकत्रित हैं। छापर थाना प्रभारी अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात है। मृतक के चाचा ओम प्रकाश सुथार पुत्र भंवरलाल सुथार निवासी कुवाड़िया ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 29 मई की रात्रि करीब 9:30 बजे मेरा भतीजा महेंद्र पुत्र सावरमल सुथार रतनगढ़ स्थित अपनी मोबाइल की दुकान बंद करके बस में सवार होकर गांव पहुंचा। लगभग 9:30 बजे कुवाड़िया बस स्टैंड पर पहुंचने पर मेरा भाई सावरमल उसे लेने के लिए मोटरसाइकिल लेकर बस स्टैंड गया। मैं भी खाना खाकर बस स्टैंड तक घूमने के लिए जा रहा था। महेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेरा भाई घर आ रहा था। मोटरसाइकिल महेंद्र चला रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि गांव के ताल में स्थित हरिराम बाबा के मंदिर के पास मुकेश कुमार पुत्र शेराराम जाट निवासी कुवाड़िया जो कि सफ़ेद कैंपर लेकर आया और मोटरसाइकिल के सामने से मेरे भाई व भतीजे को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे मेरा भाई सावरमल व भतीजा महेंद्र दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। तब कैंपर गाड़ी को आगे पीछे करके 2-3 बार उनके ऊपर से निकाली। मैं गाड़ी के पास गया और देखा कि कैंपर गाड़ी का चालक मुकेश था, जिसके पास की सीट पर शंकरलाल पुत्र नानू राम जाट निवासी रणधीसर बैठा था। मैंने हल्ला किया तो आसपास के कई व्यक्ति और आ गए। तब मुकेश और शंकरलाल कैंपर गाड़ी लेकर भागे। मेरे भाई सावरमल व भतीजे महेंद्र के गंभीर चोटें लगी हुई थी। तब मैंने गांव से दूसरी गाड़ी मंगवाकर दोनों को सुजानगढ़ अस्पताल लेकर गया, जहां पर चिकित्सकों ने मेरे भतीजे महेंद्र को मृत घोषित कर दिया तथा मेरे भाई सावरमल के चोटें गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट में ओम प्रकाश ने बताया कि मेरे भाई सावरमल व भतीजे महेंद्र के साथ मुकेश पुत्र शेराराम जाट की पिछले कई दिनों से नाराजगी थी और मुकेश मेरे भाई व भतीजे को जान से मारने की धमकियां दे रहा था तथा थाने में रिपोर्ट करवाने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इसी रंजिशवश मुकेश पुत्र शेराराम जाट व शंकरलाल पुत्र नानू राम जाट ने कैंपर गाड़ी से मोटरसाइकिल की टक्कर मारकर मेरे भाई सावरमल व भतीजे महेंद्र के गिरने के बाद कैंपर गाड़ी आगे पीछे कर सावरमल व महेंद्र को कैंपर गाड़ी से कुचलकर मेरे भतीजे महेंद्र की हत्या कर दी और भाई सावरमल को जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में एक आरोपी शंकरलाल जाट को राउंड अप कर समझौते के बाद हुआ मृतक का पोस्टमार्टम। ग्रामीणों ने की परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। निकटवर्ती गांव कुवाड़िया में कैंपर से कुचलकर युवक की हत्या के बाद उपजे आक्रोश धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस और परिजनों में समझौता होने के पश्चात मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि बीती रात गांव कुवाड़िया में कैंपर से कुचलकर बाइक सवार युवक महेंद्र सुथार की हत्या कर दी गई थी तथा उसके पिता सावरमल सुथार घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया था। महेंद्र की हत्या से आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में धरना दिया तथा प्रदर्शन किया। दोपहर में पुलिस और परिजनों एवं ग्रामीणों के बीच समझौता होने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक के चाचा ओम प्रकाश सुथार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।
दूसरी ओर कुंवाड़िया गांव के ओम प्रकाश सुथार, जगदीश प्रसाद, गोपीराम, बक्साराम, नथमल सहित अनेक ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मृतक महेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि मृतक महेंद्र अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उसकी 3 बहनें बिन ब्याही है और पूरा परिवार महेंद्र पर आश्रित था।